जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पिछले 8 महीने के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, हमेशा की तरह इन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। यानी कि ये जो वीडियो है ना, ये बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन कौन बने हैं। दोस्तों, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसके अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष हैं, ये बन गए हैं जय शाह। जय शाह को आप लोग जानते होंगे, कौन है ये? तो हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके ये बेटे हैं। आइए और डिटेल से हम समझ लेते हैं। तो जय शाह जो हैं, ये आईसीसी के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं और इन्होंने ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है। और जय शाह आईसीसी के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। इनकी उम्र कितनी है जय शाह की? तो ये 35 साल के हैं मात्र। अब बात हुई है आईसीसी की। तो आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। और जितने भी इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट मैच होते हैं, चैंपियनशिप होती हैं, उन सभी को आईसीसी ही रेगुलेट करता है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। हेडक्वार्टर है दुबई में। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 108। और न्यू चेयरमैन बने हैं जय शाह, जो कि भारत के हैं। और सीईओ कौन है आईसीसी के? तो जियोफ एलाइडिस ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये आईसीसी के सीईओ हैं, ठीक है। और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मुझे पता चला कि अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं, ठीक है। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन का नाम क्या है? सतीश कुमार, ठीक है। इनका नाम याद रखना। अभी बने हैं रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन। और ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बनने वाले पहले दलित व्यक्ति हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन तो हमने पढ़ा है जया वर्मा सिन्हा, जो कि इस पद पर आने वाली पहली महिला है। नहीं है, नहीं थी, ठीक है। अब कौन बन गए हैं? सतीश कुमार, क्योंकि जो जया वर्मा सिन्हा हैं, ठीक है, ये 31 अगस्त को रिटायर्ड हो रही हैं। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट वन की बात करें, केंद्र सरकार ने लद्दाख में कितने नए ज़िले बनाए हैं? तो लद्दाख में पहले से 2 ज़िले थे, ठीक है। और केंद्र सरकार ने 5 नए ज़िले बनाने की जानकारी दी है। तो कितने नए ज़िले बनाए हैं केंद्र सरकार ने? 5। आपसे पूछेगा टोटल कितने ज़िले हो गए हैं, तो आप कहेंगे 7 ज़िले हो गए, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, लद्दाख में 5 नए ज़िलों के नाम बताइए, जिससे लद्दाख में ज़िलों की संख्या 7 हो गई है। तो लद्दाख में जो 5 नए ज़िले बने हैं उनके नाम क्या हैं? एक है जांस्कर, दूसरा द्रास है, तीसरा साम है, चौथा नुब्रा है, और 5वां है चोंगथांग, ठीक है। तो ये 5 लद्दाख के नए ज़िले बने हैं। समझ गए। केंद्रीय गृह मंत्री ने लद्दाख में 5 नए ज़िले बनाने की जानकारी दी है, ठीक है। और नए ज़िले कौन कौन से हैं उनके नाम हम पढ़ चुके हैं। लद्दाख में 2 ज़िले पहले से मौजूद हैं, मतलब अब तक केवल 2 ही ज़िले थे लद्दाख में, एक लेह है और दूसरा कारगिल, ठीक है। और अब लद्दाख में ज़िलों की संख्या 2 से बढ़कर कितनी हो गई है? 2 से बढ़कर हो गई है 7। ओके, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। बताइए, फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो ये फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। और ये सम्मान अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए दिया गया है। इसके बारे में हम और डिटेल से जान लेते हैं। तो फिजी के जो राष्ट्रपति हैं, फिजी के राष्ट्रपति के नाम याद रखो, रातू विलियम मेबलिली काटो नेवेरे, ठीक है। बड़ा नाम है ना, लेकिन याद रखना है। तो फिजी के राष्ट्रपति ने अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च सम्मान दिया है, ठीक है। और फिजी का जो सर्वोच्च सम्मान है, इस सम्मान का नाम भी याद रखो, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। समझ गए। अच्छा, इससे पहले ये सम्मान मई 2023 में दिया गया था। किसको? अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये सम्मान दिया गया था। और ये मोदी जी को सम्मान दिया किसने था? तो फिजी के प्रधानमंत्री ने, मतलब प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री को दिया था, और अभी राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को दिया है। तो फिजी के जो प्रधानमंत्री थे हैं सितिवेनी राबुका, ठीक है, इनने नरेंद्र मोदी जी को ये सम्मान दिया था मई 2023 में, और अभी दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं?
कंटेंट की क्वालिटी आपको पसंद आ रही कि नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट इसी क्रम में अभी तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ग्रैंड कॉलर ऑफ दी ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से किस भारतीय को सम्मानित किया गया। तो तिमोर लेस्ते का ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए दिया गया है। आइए इसकी और थोड़ी सी हम डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए, अभी अपने देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये अगस्त 2024 में 3 देशों की यात्रा पर गई थी, फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते। तो इसी दौरान जो तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति हैं जोस रामोस होर्ता, इनने अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। और ये जो तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इसका नाम है दी ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा है। तो पेरिस ओलंपिक आप लोग जानते होंगे, इसमें सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं, अमेरिका ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, टोटल 126 पदक जीते हैं। आइए हम और डिटेल से जान लेते हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा संस्करण खेला गया है, तो आप कहेंगे 33वां संस्करण खेला गया, आयोजन किया गया पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजन किया गया। सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं अमेरिका ने, टोटल 126 पदक जीते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें मेडल टैली की, तो मेडल टैली से क्वेश्चन हमेशा जनरेट होते हैं कि टॉप पर कौन सा देश रहा है, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने टोटल 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज, टोटल 126 मेडल के साथ पदक तालिका में फर्स्ट रैंक हासिल किया। सेकंड पर रहा है चाइना। चाइना ने भी 40 गोल्ड जीते हैं। और यदि जब दो देश बराबर गोल्ड जीतते हैं, ठीक है, क्योंकि रैंकिंग तो गोल्ड के हिसाब से ही तय होती है, लेकिन इनने बराबर गोल्ड जीते हैं, ठीक है, तो फिर देखा जाता है कि सिल्वर किसने ज़्यादा जीते हैं। तो सिल्वर जीते हैं अमेरिका ने ज़्यादा, तो अमेरिका टॉप पर है। ठीक है, चाइना की बात करें तो चाइना सेकंड पर है, जापान थर्ड पोजीशन पर है और अपना देश भारत, ये महत्वपूर्ण होता है भारत की रैंकिंग। तो भारत जो है मेडल टैली में 71वें स्थान पर है। भारत ने टोटल 6 मेडल जीते हैं। ठीक है, हम बात करें कि ब्रॉन्ज कितने हैं, तो देखिए 5 ब्रॉन्ज जीते हैं और 1 सिल्वर जीता है, गोल्ड 1 भी नहीं जीता है। ठीक है, टोटल 6 मेडल जीते हैं। आइए नेक्स्ट वन की हम बात करें, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता। तो देखिए मैंने आपको बताया कि 1 तो हमने सिल्वर जीता है, ठीक है, और 5 जीते हैं ब्रॉन्ज। तो ये 1 सिल्वर किसने जीता है, ये नीरज चोपड़ा ने ही जीता है। ठीक है, देखिए मैंने बताया कि भारत ने जो है 6 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो 6 विजेता जो हैं इनकी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो पहला मेडल किसने दिलाया, तो मनु भाकर ने। ये कहाँ की रहने वाली हैं, हरियाणा की झज्जर की रहने वाली हैं, और इनने भारत को पहला मेडल दिलाया। ठीक है, ये शूटर हैं मनु भाकर, और इनने कौन सी कैटेगरी में दिलाया, तो महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में इनने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, फिर मनु भाकर ने एक और मेडल दिलाया मिक्स्ड टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ में। ठीक है, जो सरबजोत सिंह है ना, ये अंबाला हरियाणा के हैं। ठीक है, और इनके साथ मनु भाकर ने दूसरा ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। तीसरा ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो ये शूटर स्वप्निल कुशाली ने दिलाया है। ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले हैं। इनने कौन सी कैटेगरी में जीता, कौन से इवेंट में, तो मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इनने तीसरा मेडल दिलाया भारत को। ठीक है, और फिर एक और मेडल दिलाया भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। और नीरज चोपड़ा ने, जो कि हरियाणा के पानीपत के हैं, ठीक है, इनने 89.45 मीटर भाला फेंक कर सिल्वर मेडल दिलाया है भारत को। ठीक है, और एक और मेडल दिलाया अमन सहरावत ने, ये भी हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। इनने मेंस 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। ठीक है, इसके साथ हम बात करें तो जो एक और बेटी हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है, विनेश फोगाट। काफ़ी चर्चाओं में रही है विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट आप लोगों को पता होगा कि 100 ग्राम वजन बढ़ गया था, इस वजह से वो डिसक्वालीफाई हो गई थी पेरिस ओलंपिक से। डिसक्वालीफाई होने के बाद
उनने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है। बताइए दोस्तों, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने हैजा को महामारी घोषित किया है? तो सूडान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनने हैजा को महामारी घोषित किया है। बताइए हाल ही में किस सशस्त्र बल के महानिदेशक राकेश पाल का निधन हो गया? तो राकेश पाल की हम बात करें, ये तटरक्षक बल के महानिदेशक थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो निधन कब हुआ? 18 अगस्त 2024 को चेन्नई में निधन हुआ। ठीक है, और हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हुआ है। हम बात करें भारतीय तटरक्षक बल की, स्थापना हुई थी 1977 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है 10वां, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और 2024 में कौन सा मनाया गया? तो 10वां मनाया गया। ठीक है, और मैंने बताया कि 21 जून को मनाया जाता है। 2024 में इसका 10वां संस्करण है। और थीम क्या है? स्वयं और समाज के लिए योग इसकी थीम है। और पहली बार ये दिवस मनाया गया था 21 जून 2015 को। पहली बार मनाया गया था कब? 21 जून 2015 को। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आप लोग ये जो कंटेंट पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, आप खुद पढ़ के समझ पा रहे होंगे कितना बेस्ट लेवल का ये कंटेंट है, कितनी आसान भाषा में सारी चीज़ों को समझाया जा रहा है। तो यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स को, मतलब पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं जनवरी से लगाकर अब तक, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। और इस ई बुक के अंदर आपको जो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी मिलेगा और मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, यूपी जीके प्लस यूपी करंट की ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। मतलब हमारी 4 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। चारों में बेस्ट क्वालिटी के कंटेंट को रखा गया है। यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन ई बुक को आप ज़रूर परचेस कर लीजिए और अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। आइए नेक्स्ट वन की बात करें। भारतीय सेना ने सशस्त्र बलों के लिए अपनी पहली स्किन बैंक सुविधा कहां पर शुरू की है? तो भारतीय सेना ने सशस्त्र बलों के लिए अपनी पहली स्किन बैंक सुविधा शुरू करी है नई दिल्ली के अंदर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, भारतीय सेना ने सशस्त्र बलों के लिए दिल्ली के आर्मी अस्पताल में, कहाँ? दिल्ली के आर्मी अस्पताल में अपनी पहली स्किन बैंक सुविधा शुरू करी है। उद्देश्य क्या है? देश भर में जो सैन्य कर्मी हैं उनके परिवारों को आग से जलने के कारण शरीर में गंभीर बीमारी और स्किन से संबंधित जो बीमारियां हैं उनका उपचार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है, जून 2024 में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है? तो भारत में परमाणु हथियारों की संख्या हो गई है 172। सिपरी की ये रिपोर्ट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए डिटेल से समझें। परमाणु हथियार रखने के मामले में जो टॉप पर देश है वो है रसिया। रसिया के पास 4380 परमाणु हथियार हैं। दूसरे स्थान पर अमेरिका 3708 परमाणु हथियार हैं। तीसरे स्थान पर चाइना के पास 500 परमाणु हथियार हैं। और अपने देश के पास में कितने? 172 परमाणु हथियार हैं। सिपरी ने ये रिपोर्ट जारी करी है। तो सिपरी की स्थापना, सबसे पहले सिपरी का फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसकी स्थापना 1966। स्टॉकहोम में इसका हेडक्वार्टर है। डेन स्मिथ जो हैं इसके वर्तमान में डायरेक्टर हैं। ओके, नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 यानी कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें भारत की रैंकिंग रही है 176वीं। आइए और डिटेल से समझ लेते हैं। तो 180 देशों में अपना देश भारत 176वें स्थान पर है। टॉप 3 में एस्तोनिया नंबर 1 पर, लग्जमबर्ग नंबर 2 पर और जर्मनी नंबर 3 पर रहा है। नेक्स्ट है, किस बल्लेबाज ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाकर वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो सबसे तेज शतक लगाया है
साहिल चौहान ने। ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये एस्टोनिया के बल्लेबाज हैं और इनने सबसे तेज शतक लगाकर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। समझ गए आप लोग, इनने 27 गेंदों में 100 रन बनाए हैं। ठीक है, और क्रिस गेल ने ये रिकॉर्ड बनाया था 30 बॉल में। नेक्स्ट, लंदन की सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किस संस्था को सम्मानित किया गया? तो रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार ये किसको दिया गया है? आरबीआई के लिए ये पुरस्कार दिया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आरबीआई को लंदन की सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा वर्ष 2024 का रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार दिया गया। और आरबीआई की तरफ से ये पुरस्कार किसने लिया है? तो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक है मनोरंजन मिश्रा ने ये अवार्ड प्राप्त किया है। आरबीआई की स्थापना तो आप लोग जानते रहे होंगे कि 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन बनाए गए थे? ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, हेडक्वार्टर आरबीआई का मुंबई में और वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? होमवर्क में इसका आंसर आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है सिरिल रामाफोसा लगातार दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो सिरिल रामाफोसा ये राष्ट्रपति बने हैं साउथ अफ्रीका के, लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। किस राज्य में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो स्मृति भूकंप स्मारक संग्रहालय, इसको यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये संग्रहालय किस राज्य का है? फटाफट से बता दीजिए। ये संग्रहालय जो है ये गुजरात का संग्रहालय है। ठीक है, बताइए 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष कौन बने हैं? तो आपको पता होगा कि जो लोकसभा में नेता विपक्ष बनने के लिए क्राइटेरिया होता है, ठीक है, 10% सीटें जीतना ज़रूरी होता है। तो अभी तक कोई भी पार्टी 55 सीटें नहीं जीत पा रही थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने मतलब प्रोग्रेस किया है, अच्छा प्रदर्शन किया है और पूरे 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष मिल गया है। कौन बने हैं नेता विपक्ष? राहुल गांधी बने हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो राहुल गांधी 20 साल के पॉलिटिकल करियर में पहली बार किसी मतलब इस प्रकार के किसी पद को संभाल रहे हैं और इस पद पर ये रहने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं। इससे पहले इनकी पिता राजीव गांधी भी रहे। ठीक है, और सोनिया गांधी भी इस पद पर रह चुकी हैं। नेक्स्ट वन की बात करें, 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नेता चुना गया? राज्यसभा में सदन का नेता किसको चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जेपी नड्डा के लिए चुना गया है। ठीक है, और डिटेल से समझें तो केंद्रीय मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा, इनको राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया और इनने पीयूष गोयल का स्थान लिया। और ये गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। इनने मतलब कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ा, लोकसभा का चुनाव इनने कहीं से नहीं लड़ा है। ये गुजरात से राज्यसभा के सांसद हैं और इनको मंत्रालय भी दिया गया। कौन सा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय इनको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष को आप लोग जानते रहे होंगे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है ओम बिरला और ये दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। 17वीं लोकसभा के यही थे और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी यही बने हैं। ठीक है, हम बात करें कि विपक्ष की तरफ से के सुरेश का नाम रखा गया था, लेकिन ध्वनि मत के बाद ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। ठीक है, लगातार दूसरी बार ये अध्यक्ष बने हैं। ओम बिरला कौन सी सीट से चुनाव जीते हैं? ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो राजस्थान की कोटा बूंदी सीट से ये लगातार तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा के लिए जो प्रोटेम स्पीकर है ये किसको नियुक्त किया गया था? अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था? भर्तृहरि महताब के लिए बनाया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टेस्ट एटलस के अनुसार दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में भारत के आम रस को कौन सा स्थान मिला है? दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में आम रस को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है
वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? ग्लोबल पीस इंडेक्स में अपने देश की रैंकिंग कौन सी रही है? 116वीं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये जो रैंकिंग है किसके द्वारा जारी की जाती है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया जाता है। 2024 में 163 देशों में भारत को 116वां स्थान मिला है। ठीक है, और 2023 में 126वां स्थान था। टॉप 3 देशों में आइसलैंड टॉप पर है, आयरलैंड सेकंड पर है, ऑस्ट्रेलिया जो है ये थर्ड पोजीशन पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में किसी देश में शांति के स्तर का आकलन किया जाता है, जैसे वहाँ पर हिंसा यानी कि वॉयलेंस कितना है या फिर वॉयलेंस कितने होने का डर है, ये सारी चीज़ों का आकलन करके ये इंडेक्स जारी किया जाता है। नेक्स्ट है शांति सूचकांक की बात करें। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा बन गया? दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश मैंने अभी आपको बताया, टॉप पर कौन सा देश है? आइसलैंड। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो पीटर पेलेग्रिनी ये स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पुरुष T20 वर्ल्ड कप में एक स्पेल में 4 मेडन ओवर फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? एक स्पेल में 4 मेडन ओवर फेंकने वाले जो पहले गेंदबाज हैं ये बन गए हैं लॉकी फर्ग्यूसन। ठीक है, और ये किस देश के गेंदबाज हैं? तो ये न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हैं। अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया दोस्तों अमेरिका के अलास्का में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभ्यास रेड फ्लैग ये भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच में होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और दूसरा संस्करण इसका आयोजित हुआ है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान ने भाग लिया है। नेक्स्ट है कौन सा देश अपने पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन करेगा? तो तरंग शक्ति ये भारत का पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये पहला अभ्यास है। ठीक है, और भारत ही इसका आयोजन करेगा। और तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय अभ्यास में फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान जैसे कई देश की वायुसेनाएं इसमें शामिल होने वाली हैं। नेक्स्ट है ISSF विश्व कप 2024 जो कि म्यूनिख में आयोजित हुआ है। तो इसमें पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सरबजोत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बन गए हैं रोहित शर्मा। ठीक है, भारतीय बल्लेबाज और कप्तान है रोहित शर्मा, और ये इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट जून 2024 में भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? दिनेश कार्तिक की बात करें, इनने टेस्ट, ODI और T20 इंटरनेशनल सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, WHO ने किस भारतीय संस्थान को नेल्सन मंडेला स्वास्थ्य सुरक्षा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? तो ये सम्मान जो है WHO ने किस भारतीय संस्थान को दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान। यह बेंगलुरु का संस्थान है और इसकी स्थापना कब करी गई थी? स्थापना भी आप जान लीजिए 1954 में। हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। WHO ने इसको सम्मान दिया है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस खिलाड़ी को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी, अब आप लोग समझ जाइएगा, स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? दोस्तों क्लाउडिया शिनबॉम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। अब चूंकि पहली महिला चुनी गई हैं तो क्वेश्चन में आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा।
नेक्स्ट वन की हम बात करें, आइसलैंड की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? आइसलैंड की राष्ट्रपति भी कोई महिला बनी है और इनका नाम क्या है? हल्ला टॉमस डॉटर इनका नाम है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोल्ड रिजर्व करने के मामले में कौन सा देश टॉप पर रहा है? गोल्ड रिजर्व करने के मामले में अमेरिका नंबर 1 पे है। ठीक है, तो फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड रिजर्व करने के मामले में टॉप पर है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के पास गोल्ड का कितना टन है? तो 8,133 टन रिजर्व है और गोल्ड रिजर्व करने में भारत के स्थान कौन सा है? 9वां है। ठीक है, अमेरिका टॉप पर है, जर्मनी सेकंड पर है और इटली थर्ड पर है और भारत का स्थान है 9वां। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया? विश्व फुटबॉल दिवस ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया है किस तारीख को? 25 मई को। ठीक है, तो अब से हर साल 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। किस देश में मानसिक पीड़ा के आधार पर 29 साल की युवती जोराया टेरवीक को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई है? जोराया टेरवीक, इनका नाम याद रखना, मानसिक पीड़ित थी ये। ठीक है, तो इनको इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई है किस देश में? करेक्ट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये दुबई में बनाया जा रहा है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये जो एयरपोर्ट है वर्तमान में दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से लगभग 5 गुना बड़ा है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट कौन बने हैं? तो इनका नाम है गोपी थोटाकुरा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं। ठीक है, इनकी एक स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन। तो ब्लू ओरिजिन ने मई 2024 में 6 लोगों को न्यू शेपर्ड रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा और ब्लू ओरिजिन कंपनी के इस मिशन का नाम क्या है? NS-25। ठीक है, मिशन का नाम भी याद रखना। और इसी मिशन में आंध्र प्रदेश के गोपी थोटाकुरा भी शामिल हैं और ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट बन गए हैं। बताइए, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं जिन्होंने 90 साल की उम्र में अंतरिक्ष की यात्रा करी? तो इनका नाम है एड ड्वाइट। ठीक है, अमेरिका के हैं और चूंकि ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं तो ये कहाँ के हैं? अमेरिका के। ये जान लो, सबसे उम्रदराज बने हैं तो इनकी उम्र जान लो, कितने साल के हैं ये? तो ये 90 साल के हैं। ठीक है, भारत के किस संगठन ने अपने मुख्यालय भवन में देश की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित करके उसको परिचालित किया है? देश की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी ये कहाँ पर स्थापित करी गई है? तो दोस्तों, ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के मुख्यालय पर स्थापित करी गई है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इसलिए हम डिटेल से समझेंगे। पृथ्वी दिवस कब होता है? 22 अप्रैल को। तो 22 अप्रैल के उपलक्ष्य पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जो कि कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो इस परिषद ने अपने मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया और ये जो घड़ी है ना, ये जलवायु परिवर्तन और इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित करी गई। इससे पहले अभी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित करी गई थी। ठीक है, तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी महाकाल नगरी उज्जैन में स्थापित करी गई थी। और ये जलवायु घड़ी, इसको भी आप ज़रूर याद रखना, दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फीडे की रैंकिंग के अनुसार दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने? दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं मैग्नसन कार्लसन। और ये कहाँ के शतरंज खिलाड़ी हैं? तो ये नॉर्वे देश के शतरंज खिलाड़ी हैं। ठीक है, इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि फीडे की रैंकिंग के अनुसार भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी पूछे जाएं तो आप कहेंगे अर्जुन एरेगेसी बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, फरवरी 2024 को किस देश में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया?
विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? अल्जीरिया में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद अल्जीरिया देश में बनकर तैयार हुई और इसका उद्घाटन फरवरी 2024 में अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बोन ने किया है और इसे स्थानीय रूप में जामा अल जाजेर के नाम से जाना जाता है। मस्जिद का नाम क्या है? जामा अल जाजेर। मीनार की ऊंचाई 265 मीटर है। ठीक है, और इस मस्जिद में एक साथ 1,20,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इसको 27.75 हेक्टेयर लगभग 70 एकड़ भूमि में बनाया गया है। सऊदी अरब के मक्का और मदीना में इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों के बाद ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। याद रखना, सारे फैक्ट महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने 6वीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 में पुरुष और महिला दोनों युगल खिताब जीते हैं? दोस्तों, ये जो चैंपियनशिप है एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024, इसमें पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों वर्गों के युगल खिताब किसने जीत लिए हैं? अपने देश भारत ने जीत लिए। थोड़ी सी डिटेल से समझ लेते हैं। तो मालदीव में आयोजित हुई है 6वीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 और इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला दोनों युगल खिताब जीत लिए हैं। तो पुरुष युगल का खिताब किस किस ने जीता है? श्रीनिवास और मोहम्मद गुफरान ने, ठीक है, भारत के हैं। महिला युगल का खिताब आकांक्षा कदम और शाइनी सेबेस्टियन ने जीता है। ये भी कहाँ की हैं? दोनों भारत की हैं। ठीक है, बताइए प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है रकेन यामामोतो के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें कि मार्च 2024 को ये पुरस्कार दिया गया और जापानी वास्तुकार हैं, इनका नाम है रकेन यामामोतो। ठीक है, इनको ये पुरस्कार दिया गया। अच्छा, ये जो पुरस्कार है ये आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है ना, सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसलिए इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसके तहत विजेता को 1 लाख रुपए, 1 लाख US$ की राशि प्रदान करी जाती है। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1979 में और भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं, इनका नाम याद रखो, बालकृष्ण दोषी। तो बालकृष्ण दोषी वर्ष 2018 में ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था? तो डेविड चिपरफील्ड को दिया गया था। ये इंग्लैंड के आर्किटेक्ट हैं। तो 24 रेकेन यामामोतो और 23 डेविड चिपरफील्ड। दो तो आपको फैक्ट जरूर याद रखना है। गणित के क्षेत्र का सम्मान है एबेल अवार्ड 2024। तो एबेल अवार्ड 2024 की विजेता का नाम बता दीजिए फटाफट से। क्या नाम है विजेता का? मिशेल टेलाग्राउंड इनका नाम है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं मिशेल टेलाग्राउंड और उनको गणित के क्षेत्र का एबेल पुरस्कार दिया गया है। एबेल पुरस्कार दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है और इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। शुरुआत करी थी नॉर्वे की सरकार ने 2001 में और इस पुरस्कार की और ये पुरस्कार पहली बार 2003 में दिया गया। जीएन पेरे को ये पुरस्कार पहली बार दिया गया था। 24 वाला दिया गया है मिशेल टेलाग्राउंड को और 23 वाला पुरस्कार दिया गया था लुइस कैफरेली को। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बताइए 33वां सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? 33वां सरस्वती सम्मान ये प्रभा वर्मा को दिया गया है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैंने बताया 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया। उपन्यास जरूर याद रखना। इससे पहले जो 32वां सरस्वती सम्मान है शिव शंकरी को इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया था। सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और सरस्वती सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार है जो पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए दिया जाता है। और पहली बार ये किसको दिया गया था? यानी कि सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन हैं? आप कहेंगे हरिवंश राय बच्चन। 1991 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में
200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? आप कह देंगे युजवेंद्र चहल बने हैं, ठीक है। और ये राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले, ठीक है, और ये 200 विकेट लेने वाले आईपीएल में पहले गेंदबाज बने हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य के मिरज शहर में बने सितारा और तानपुरा को मार्च 2024 में जीआई टैग मिला है? तो सितारा और मानपुरा ये कहाँ के हैं? मिरज शहर के हैं। लेकिन ये शहर बताओ किस राज्य में है? तो ये जो शहर है ना, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, और महाराष्ट्र के सांगली ज़िले में है। नेक्स्ट है, आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक 150 मैचों में जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर भारत के किस राज्य में बना है जिसका लोकार्पण फरवरी 2024 में किया गया? तो विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर ये कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? राजस्थान में। आइए डिटेल से समझ लेते हैं। तो विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर, इसका लोकार्पण राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में किया गया। ये मंदिर भगवान शिव का प्रतीक है। ये मंदिर जो है 4 मंजिला है और 250 एकड़ ज़मीन में ये बना हुआ है। 108 तो इसमें कमरे हैं और मंदिर में भगवान शिव की 1008 मूर्तियां हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ठीक है। और इस मंदिर को बनाने में 28 वर्ष का समय लगा। इसका भूमि पूजन कब किया गया था? 1995 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो दोस्तों ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। नेक्स्ट वन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान मिला है प्रोफेसर मीना चरांदा को। डिटेल से समझें। दिल्ली विश्वविद्यालय की कालिंदा कॉलेज की प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर मीना चरांदा और इनको अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड 2024 प्रदान किया गया। क्यों दिया गया इनको ये सम्मान? तो दोस्तों इनको शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए ये सम्मान दिया गया है। बताइए, सिट्रोएन का नया ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एमएस धोनी को सिट्रोएन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी को भारत में फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोएन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सिट्रोएन एक फ्रांसीसी ऑटोमोबाइल ब्रांड है और इसकी स्थापना 1919 में करी गई थी। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत की रैंकिंग क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की हम बात करें तो इसमें अपने देश की रैंकिंग 126 भी है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मार्च 2024 में यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया है। इस इंडेक्स में 143 देशों में से भारत 126वें स्थान पर है और 2024 में भी ये रैंकिंग सेम थी 126वीं। और जो फिनलैंड है ना, ये लगातार 7वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। अफगानिस्तान इस लिस्ट में सबसे आखिरी पायदान पर है। कौन से पायदान पर? 143वें स्थान पर। फिनलैंड टॉप पर है लगातार 7वीं साल और डेनमार्क दूसरे स्थान पर है, आइसलैंड तीसरे पर और स्वीडन चौथे स्थान पर है। मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसमें अपने देश भारत की रैंक रही है 134वीं, ठीक है। और डिटेल से समझें तो मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2023-24 जारी करी गई और इस सूचकांक में भारत 193 देशों में से 134वें स्थान पर रहा, ठीक है। पिछले साल अपन 135वें स्थान पर थे। अभी टॉप पर स्विट्जरलैंड है, सेकंड पर नॉर्वे है, थर्ड पर आइसलैंड है। वर्ष 2024 में भारत के किस संगठन ने सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया? सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट जो है ये DRDO ने डेवलप करा है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन सा बना? विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना है रिलायंस जियो।
ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। BMW ओपन टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा यूकी भाबरी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक दूसरी बार कौन बनी है? तो इनका नाम है क्रिस्टीना जॉर्जीवा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट 2024 जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? इनका नाम है डी गुगेश। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया, या फिर भारत के दूसरे लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सबसे पहले आप समझो कि पहले कौन थे। पिनाकी चंद्र घोष पहले थे, ठीक है। अभी दूसरे कौन बन गए हैं? अजय माणिकराव खानविलकर दूसरे बन गए हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 से सम्मानित किया गया? असम वैभव 2024 ये किसको दिया गया है? रंजन गोगोई को। ये कौन है? तो ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI हैं। अच्छा, 23 वाला किसको दिया गया था? तो 23 वाला दिया गया था डॉक्टर तपन सैकिया के लिए। लिख दूं यहाँ पर, डॉक्टर तपन सैकिया के लिए 2023 का असम वैभव दिया गया था, ठीक है। असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसी क्रम में महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 की, तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है। 2024 में यह अवार्ड किसको दिया गया? डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया है, ठीक है। अच्छा, ये तो 24 में दिया गया। यदि हम बात करते 23 वाला किसको दिया गया था? तो अशोक सराफ। किसको? अशोक सराफ अभिनेता हैं, इनको 23 वाला दिया गया था। इसी क्रम में हम बात करें कि दो हस्तियों के लिए उत्तर प्रदेश का पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 किसे प्रदान किया गया? तो ये सम्मान 2 जनों को दिया गया है, ठीक है। 24 जनवरी को क्या होता है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस होता है। तो इसी अवसर पर CM योगी आदित्यनाथ ने, एक तो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रितु करिधल, ठीक है, और दूसरे हैं उद्योगपति। कौन है उद्योगपति? इनका नाम क्या है? इनका नाम है नवीन तिवारी। इन दोनों को ये सम्मान दिया है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और चूंकि ये पहली बार सम्मान दिया जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। बताइए हाल ही में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किसे सनातन शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया? तो सनातन शिरोमणि की उपाधि जो है ये किसको दी गई है? PM नरेंद्र मोदी जी को दी गई है। नेक्स्ट, देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का नाम बताएं जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसका नाम है सुदर्शन सेतु। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में अरब सागर के ऊपर देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया और इस ब्रिज का नाम है सुदर्शन सेतु और इसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है और ये ब्रिज ओखा और बेट द्वारका के बीच में बनाया गया है। नेक्स्ट है, देश के सबसे लंबे समुद्री पुल। ये तो हमने केबल ब्रिज पढ़ा था, अब देश का सबसे लंबा समुद्री पुल, इसका नाम क्या है जिसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने किया? इसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नेहावा शोभा अटल सेतु और शॉर्ट में इसको केवल अटल सेतु कहा जा रहा है, ठीक है। तो देश का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है, ये मुंबई में बनकर तैयार हुआ है और इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। शॉर्ट में इसको अटल सेतु कहा जा रहा है। 12 जनवरी को युवा दिवस होता है ना, तो युवा दिवस के उपलक्ष्य पर मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। अटल ब्रिज की बात करें, देश का सबसे लंबा एवं दुनिया का 12वां लंबा समुद्री ब्रिज है। देश का तो सबसे लंबा है, लेकिन पूरी दुनिया से कंपेयर करें तो पूरी दुनिया की ये 12वां सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है। लंबाई है 21.8 किलोमीटर और इसको बनाने में लागत आई है 17,840 करोड़ रुपए की और ये मुंबई को नवी मुंबई से आपस में जोड़ता है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन और इरकॉन इन्फिनिटी और SP सिंगला कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया गया है। इसकी आधारशिला 2016 में रखी गई थी और मोदी जी ने ही इसकी आधारशिला रखी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस जगह स्थित सड़क को स्वर्ग का मार्ग कहा जा रहा है? तो स्वर्ग का मार्ग किसे कहा जा रहा है? कच्छ का रण में एक सड़क स्थित है
और इसको स्वर्ग का मार्ग कहा जा रहा है। ठीक है, यानी कि रोड टू हेवन। तो भारत की सबसे नई दर्शनीय सड़क है और लगभग 30 किलोमीटर लंबी है और ये सड़क गुजरात के कच्छ के रण में खाबड़ा को धोलावीरा से जोड़ती है और ये सड़क दुनिया के सबसे बड़े नमक रेगिस्तान कच्छ के महान रण के लुभावने दृश्यों के लिए अद्वितीय है, इसलिए इसको स्वर्ग का मार्ग कहा जा रहा है। नेक्स्ट है, किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ? तो दोस्तों कुवैत देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022 रिपोर्ट 2024 में जारी करी गई। इसके अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 13,874 तेंदुआ हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए और क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022-2024 में रिपोर्ट जारी करी गई। इसके अनुसार राज्य में सबसे ज़्यादा तेंदुआ किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा तेंदुआ जो हैं ये मध्य प्रदेश राज्य में देखने के लिए मिलते हैं। डिटेल की बात कर लेते हैं। ये रिपोर्ट जारी करी है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने। ठीक है, फरवरी 2024 में। रिपोर्ट का नाम है स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022 और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 13,874 तेंदुआ हैं। सबसे ज़्यादा तेंदुआ मध्य प्रदेश में हैं 3,907, महाराष्ट्र 1985, कर्नाटक 1879, तमिलनाडु में 1,070 तेंदुआ देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अच्छा अभी हमने बात करी थी तेंदुए की। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं हिम तेंदुओं की। तो भारत में हिम तेंदुए की पहली वैज्ञानिक गणना जारी करी गई। इसके अनुसार हिम तेंदुआ की संख्या कितनी है? तो हिम तेंदुआ की संख्या भारत में 708 देखने के लिए मिलती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत में पहली बार हिम तेंदुआ की वैज्ञानिक गणना करी गई और इसके अनुसार हिम तेंदुआ भारत में 708। सबसे ज़्यादा लद्दाख में 477, फिर उत्तराखंड में 124, हिमाचल में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21, जम्मू कश्मीर में 9 हिम तेंदुआ देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, भारत में ओपन एआई की पहली महिला कर्मचारी किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रज्ञा मिश्रा के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजना सांघी के लिए। कौन है ये? बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया? तो आगरा के वटेश्वर में योगी जी ने प्रदेश की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया है गुलजार साहब और जगत गुरु रामभद्राचार्य के लिए। ए और बी दोनों के लिए सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो और प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं गुलजार साहब। ठीक है, और संस्कृत के विद्वान हैं रामभद्राचार्य। इनको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? तो प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार दामोदर मोजो को दिया गया था। तो 58वां और 57वां दोनों याद रखना। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और ये साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। स्थापना 1961 में और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप के लिए दिया गया था। भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का पहला निर्यात किस देश को किया है? तो ब्रह्मोस का पहला निर्यात भारत ने किस देश को किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी फिलीपींस के लिए। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकूट में। ठीक है, तो चित्रकूट के तुलसी झरना में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया गया और भगवान राम के धनुष और तीर की तरह दिखने वाले आकर्षक पुल का निर्माण 3.70 करोड़ रुपए की लागत से कोदंड वन क्षेत्र में किया गया है। मेनिनजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? तो मेनिनजाइटिस के खिलाफ पहली वैक्सीन पेश की गई है। ठीक है, और ये पहली वैक्सीन किसने बनाई है? नाइजीरिया ने।
वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेनिंजाइटिस क्या है? एक संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाली झिल्लियों में सूजन का कारण बनता है। इन झिल्लियों को मेनिंजेस कहा जाता है। और ये जो टीका नाइजीरिया ने डेवलप करा है ना, इस टीके का नाम क्या है? MEN 5CB। क्या? MEN 5CB इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत हेपेटाइटिस की बीमारी के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है हेपेटाइटिस बीमारी के मामले में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? चाइना पहले स्थान पर है। बताइए, अप्रैल 2024 में GI टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तिरंगा बर्फी को अभी GI टैग दिया गया, ये वाराणसी की बर्फी है। ठीक है, वर्ष 2024 के टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस अभिनेत्री को शामिल किया गया? तो दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में अपने देश की जो आलिया भट्ट है ना, ठीक है, आलिया भट्ट, इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बन गया? हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला जो धर्मशाला स्टेडियम है, ये भारत का पहला स्टेडियम बन गया है। ठीक है, BWF की विश्व रैंकिंग में 10 हफ्तों तक विश्व की नंबर 1 स्थान पर रहने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन सी बनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज रंगीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी। राष्ट्रपति मुर्मू ने मार्च 2024 में कुल कितने लोगों को जीवित और मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया? तो देखिए 2024 में बात करें 5 लोगों को, कंडीशन लगी है जीवित और मरणोपरांत। यदि आपसे पूछा जाता कि जीवित कितने लोगों को दिया गया 2024 में, तो केवल एक व्यक्ति को, और मरणोपरांत पूछा जाता तो आप कहते 4 लोगों को। टोटल 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, वो 5 लोग कौन कौन से हैं? तो एक तो चौधरी चरण सिंह हैं, ठीक है, नरसिम्हा राव हैं, स्वामीनाथन हैं और कर्पूरी ठाकुर हैं। इन चारों को दिया गया है मरणोपरांत। ठीक है, और जो लाल कृष्ण आडवाणी हैं BJP के वरिष्ठ नेता हैं, इनको जीवित कैटेगरी में दिया गया है, मतलब ये अभी हैं। नेक्स्ट है फोर्ब्स के द्वारा जारी वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2024 में टॉप 10 विश्व अरबपतियों की सूची में एकमात्र भारतीय कौन है? तो देखिए विश्व के जो टॉप 10 अरबपति हैं, इनमें एकमात्र भारतीय शामिल है, इनका नाम है मुकेश अंबानी। ठीक है, दुनिया के टॉप 3 अरबपतियों को तो जान लेते हैं। बर्नार्ड अर्नोल्ड हैं, इनकी संपत्ति कितनी है? तो 233 अरब डॉलर की है। ठीक है, एलोन मस्क दूसरे स्थान पर हैं, जेफ बेजोस तीसरे स्थान पर हैं। मुकेश अंबानी की बात करें, ठीक है, तो मुकेश अंबानी टॉप 10 में कौन से स्थान पर हैं? 9वें स्थान पर। अपने देश के मुकेश अंबानी टॉप 10 में 9वें स्थान पर हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का निधन हो गया 8 अप्रैल 2024 को। उनको किस खोज के लिए 2013 में नोबेल प्राइज़ मिला था? तो पीटर हिग्स, इनका नाम याद रखना, इनको हिग्स बोसन पार्टिकल्स के लिए 2013 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पीटर हिग्स एक ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे। 8 अप्रैल 24 को 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। इन्होंने हिग्स बोसन पार्टिकल यानी कि गॉड पार्टिकल की खोज करी थी और इसके तहत ये समझने में मदद हुई थी कि जो बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है, बिग बैंग के बाद जो सृष्टि है, तो सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये समझने में मदद मिली थी इनकी खोज से। और इसी खोज के लिए इनको 2013 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, तो इनको 2013 में भौतिकी यानी कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट है आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। अब चूँकि सबसे युवा बने हैं तो एज कितनी है? तो इनकी एज है 37 साल। इसी क्रम में आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इनका नाम है बजरनी बेनेडिक्सन। ये भी नाम आपको याद रखना। बताइए जो कठिया गेहूँ है इसको अभी GI टैग दिया गया, किस राज्य का ये गेहूँ है? तो देखिए कठिया गेहूँ की बात करें तो ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में भी यदि क्षेत्र पूछा जाए तो बुंदेलखंड का है। ठीक है, हालांकि ये मध्य प्रदेश में भी थोड़ा सा देखने के लिए मिलता है,
लेकिन उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हैं और उत्तर प्रदेश के कठिया गेहूं को ही जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आरसीबी ने जीता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किसको हराया है? तो आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हराया है। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं और डिटेल की। तो देखिए WPL का आयोजन किया गया भारत के 2 शहरों बेंगलुरु और नई दिल्ली में। ठीक है, दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण खेला गया था 2023 में। ठीक है, अभी दूसरा संस्करण है। जीता है आरसीबी ने। आरसीबी की कप्तानी करी स्मृति मंधाना ने। दिल्ली कैपिटल उप विजेता है, इसकी कप्तानी मैग लैनिंग ने करी। टोटल 5 टीमें शामिल हुई थी इसमें। ठीक है, और ऑरेंज कैप मिला है एलिस पेरी को, पर्पल कैप मिला है श्रियंका पाटिल को, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा को बनाया गया। बताइए, दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव है पॉइंट निमो। तो पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस ब्राउन जो हैं ये पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए। आइए डिटेल की बात करें तो क्रिस ब्राउन ये कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रिटेन के। ठीक है, प्रशांत महासागर में एक दुर्गम समुद्री ध्रुव है, इसका नाम है पॉइंट निमो। ठीक है, तो पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति ये बन गए हैं। पॉइंट निमो दक्षिण प्रशांत महासागर में एक काल्पनिक बिंदु है। ठीक है, जो जमीन से बहुत दूरी पर स्थित है। बताइए, हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में कहाँ के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है? तो इंसान में सुअर की किडनी का सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट जो है ये अमेरिका के डॉक्टरों ने किया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया? तो भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला, जिस पर सरकार का स्वामित्व होगा, ऐसा OTT प्लेटफॉर्म जो है ये केरला ने लॉन्च किया है और इस OTT प्लेटफॉर्म का नाम है सी स्पेस। ओके, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हिंसाग्रस्त देश हैती में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का कोड नेम क्या है? तो हैती में जो भारतीय फंसे थे, ठीक है, उनको बचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इंद्रावती ऑपरेशन के तहत करीब 90 भारतीय नागरिकों को डोमिनिकन गणराज्य में भेजा गया था। ठीक है, और जो भारत सरकार के द्वारा जो प्रमुख ऑपरेशन चलाए गए हाल ही में, उनको आप जान लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑपरेशन अजय चलाया था हमास और इजराइल जब युद्ध हो रहा था ना उस समय। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी सूडान गृह युद्ध में जो भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने के लिए। ऑपरेशन दोस्त अपन ने चलाया था तुर्की में भूकंप के बाद एक राहत अभियान था। ठीक है, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन पर जब रूसी हमला हुआ था, ठीक है, उसके बाद चलाया गया था। ऑपरेशन राहत यमन में संघर्ष के दौरान 15 में चला था। ऑपरेशन मैत्री नेपाल में भूकंप के बाद एक राहत अभियान चलाया गया था। तो ये प्रमुख ऑपरेशन हैं, इनको आप ज़रूर याद रखेंगे। हमने कितने क्वेश्चन को पढ़ लिया है? 100 क्वेश्चन को पढ़ लिया है लास्ट 8 मंथ के। आपको कंटेंट की क्वालिटी, आपकी बहादुर सर की मेहनत कैसी लगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मुझे आपसे थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि थोड़े से कमेंट आ जाएंगे, थोड़े से लाइक आ जाएंगे, व्यू अच्छे आ जाएंगे, तो हमें मोटिवेशन मिल जाता है। अभी एकदम से बहुत ज़्यादा व्यू कम हो गए हैं, तो मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और बेस्ट कंटेंट लाऊंगा। आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, आपके बहादुर सर बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। ये हमारी बेस्ट ई बुक हैं, इनको आप परचेस करके अपनी स्टडी को मजबूत बना सकते हैं। ज़रूर परचेस कर लीजिएगा। जाते जाते एक चैलेंजिंग क्वेश्चन का आंसर देते जाइएगा कि राज्यसभा में सदन का नेता किससे बनाया गया। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक अपने माता पिता भाई बहन सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। आप खुद का भी ख्याल रखें, साथ साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। 2-3 घंटे 4 घंटे कम से कम आप खुद के लिए निकालिएगा। थैंक यू, जय हिंद।